फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतुम वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल करशिय्यिल बतहिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रत मोमिनीन, खुदा बंदे आलम का शुक्रिया अदा करते हुए आज इस खमसे की आखिरी मजलिस को ख़िताब करने की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ। मुसलसल इन 4 दिनों में उन बातों को हमने आपकी खिदमत में पेश किया जो हर ज़माने में, हर दौर में और हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का जो ऐसा मौजू है जिसको मैं लाख कोशिश करूं समेटने की कि 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, नहीं हो पाएगा वो, मगर कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी कुछ अहम बातें आप तक पहुंचा दूं। वो अपने आप में ऐसा मौजू है कि इस पे कभी कभी बातें होती हैं, लेकिन ज़रा सा डीपली आपकी खिदमत में वो बातें हम पेश करना चाहते हैं। वो जहां हम रहते हैं, इंसान की जो खुशनसीबी, जो हदीस है कि इंसान की खुशनसीबी किन चीज़ों में है, तो बयान ये हुआ है कि इंसान की खुशनसीबी इस चीज़ में है कि उसकी ज़ौजा अच्छी हो। ठीक। दूसरी क्या है, कहा कि घर बड़ा होना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है, अब यहाँ 2 रवायत है। एक रवायत में ये है कि सवारी अच्छी हो, लेकिन जो दूसरी रवायत है उसमें जो तीसरे नंबर पे आया है कि खुशनसीब इंसान की ये है, खुशनसीबी ये है कि इंसान का जो पड़ोसी है वो अच्छा होना चाहिए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहले मैं जल्दी आज बहुत सारी हदीस सुनाना चाहता हूँ, खुदा करे कि सुना लूँ। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 36 पेश करता हूँ। यानी पहले कुरान की बात सुन लीजिए कि क्या अल्लाह ने क्या कहा है पड़ोसियों के सिलसिले में, फिर रसूल अल्लाह ने क्या कहा है, फिर इमाम अव्वल ने, फिर दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने क्या फरमाया। इसलिए कि पड़ोसी के मामले में वाकई ये तो है कि हम लोग ज़रा सा कमज़ोर पड़ने लगे, जबकि इतनी कितनी ताकीद की गई वो अभी आएगा। पहले कुरान की आयत सुन लीजिए, खुदा की इबादत करो। देखिए कैसे जोड़ा गया है, पड़ोसियों को कहाँ जोड़ा गया, ज़रा इस पर भी आप तवज्जो दीजिए। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि खुद कह रहा है कि खुदा की इबादत करो, किसी को उसका शरीक करार ना दो। ठीक है, अल्लाह हो गया। फिर उसके बाद क्या, वालिदैन की इताअत करो, रिश्तेदारों, यतीमों और करीबी हमसायों, अच्छा यानी पड़ोसी करीबी है तो भी, और उसके बाद ये है कि अगर दूर का भी है तो भी, फिर हम नशीनों जो आपके दोस्त जहाँ आप जिनके साथ उठते बैठते हैं उनके साथ नेकी करो।
तो पड़ोसियों का जिक्र कहाँ आ रहा है? जहाँ अल्लाह की इबादत का जिक्र आ रहा है। पड़ोसियों का जिक्र कहाँ आ रहा है? जहाँ माँ बाप की इताअत का हुक्म आ रहा है। पड़ोसियों का जिक्र कहाँ आ रहा है? कि जहाँ हम अपने रिश्तेदारों से सिले रहमी करते हैं। पड़ोसियों का जिक्र कहाँ आ रहा है? जहाँ हम यतीमों के साथ कुछ नेकी करते हैं। इन तमाम नेकियों के साथ साथ में अल्लाह ने एक ही आयत में कहा कि जहाँ इनके साथ तुम्हें नेकी करना है, इनका ख्याल रखना है, वहीं अल्लाह ने ये भी हमें हुक्म दे दिया, हाँ याद रखना कि पड़ोसी भी है तुम्हारा, पड़ोसी को ना भूलना तुम। और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क्या बात फरमाई, आप ज़रा तवज्जो दीजिए। इमाम फरमाते हैं कि देखो पड़ोसियों के मामले में अल्लाह से है तो वसीयत बज़ाहिर, मगर ये है दुनिया तक के तमाम इंसानों के लिए, और ख़ासकर जो अपने आप को शियान अली कहते हैं उनके लिए तो बहुत ही जैसे कहा जाए ना कि भाई डायमंड है, ये कीमती चीज़ है वो उनके लिए, जो इमाम नहीं। क्योंकि इमाम भाई एक आलिम हमारे दरमियान से गुजर जाए तो लोग उसकी वसीयत को सराखों पर कि भाई क्या फरमाया उन्होंने, मसलन जैसे मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब इस दुनिया से गुजर गए, उनकी वसीयतों को लोग कहाँ कहाँ नहीं, कहीं छपवाया जा रहा है, कहीं तकसीम किया जा रहा है, मजलिसों में बयान किया जा रहा है तो एक आलिम, है तो एक अल्लाह का बंदा ना, इमाम तो नहीं है, मासूम नहीं, मगर उसके बावजूद भी आलिम है। लेकिन उनकी वसीयतों का कितना चर्चा हुआ, चाहे जाए कि हमारा इमाम हमसे कुछ वसीयत करे, बज़ाहिर इमाम हसन से, लेकिन ये हम तक पैगाम पहुंचाया गया। क्या इमाम फरमा रहे हैं आप देखिए, बहुत बड़ी बात है। इमाम फरमाते हैं कि देखो पड़ोसियों के मामले में अल्लाह से डरते रहना। पड़ोसियों के मामले में अल्लाह से क्या डरे, क्या डरे पड़ोसियों के मामले में, वो भी आगे आएगा। पड़ोसियों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनके बारे में इतनी ताकीद कि आप उनके बारे में हमेशा सिफारिश करते रहते थे, यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि आप कहीं विरासत में उनको करार न दे, हिस्से में। यानी आपके पास मसलन आप अब तकसीम करना है जो चीज़ें आपके पास हैं, आप जो छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों में, यानी इतना ज़्यादा ताकीद किया गया कि पड़ोसियों का ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल रखो, कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई विरासत में भी उसको तकसीम करके उनको भी देना पड़े जो हमारा पड़ोसी है। कितना ख्याल रखने की बात कही गई है। अब हम पहले तो मैं, फिर आप भी ज़रा सोचिए आपका पड़ोसी कौन है, हम उसका ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते, हमारे साथ उसका उठना बैठना कैसा है, हमारे साथ उसके बात करने का अंदाज कैसा है। अच्छा देखिए एक चीज़ और देखिए, जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, और ख़ासकर हम जैसे लोगों को जो हम मिंबर पे जब आते हैं, पूरी हदीस आप उठा कर देख लीजिए जो इस चैप्टर में है पड़ोसियों के सिलसिले से, आपको कहीं कहीं तो मिल जाएगा, मगर जो ज़्यादातर वो हदीस है जानते क्या, कहीं ये शर्त नहीं लगाई गई है कि अगर मुसलमान हो तो ख्याल रखना। हाँ, कहीं ये शर्त नहीं लगाई गई है कि देखो अगर हिंदू हो तो ख्याल मत रखना, हाँ पूजा करता नहीं, क्रिश्चियन है उसका भी ख्याल मत रखना, यहूदी अरे उसका तो बिल्कुल जी नहीं। पड़ोसी पड़ोसी है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है। अब यहाँ पर देखिए तीन कैटेगरी है। ये मेरा पड़ोसी, ठीक है पड़ोसी, अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो उस पर एक हक है उसका कि भाई वो हमारा पड़ोसी, हमें ख्याल रखना। पड़ोसी है मगर मुसलमान है, डबल, अब हमें ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। भाई पड़ोसी तो है, चूंकि मुसलमान है तो अब ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अब अगली बात आप पता नहीं समझेंगे कि नहीं, मैं बताऊं आपको, इशारा आप समझ लेना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये हुई कि भाई पड़ोसी है चाहे गैर मुस्लिम क्यों ना हो, हमें ख्याल रखना। दूसरी कंडीशन हुई पड़ोसी है मुसलमान है, हमें ख्याल रखना। तीसरी बात यह है पड़ोसी है मुसलमान है, रिश्तेदार है, सिला रहमी भी करना है। अब तीन यानी हक आपके ऊपर हैं कि पड़ोसी भी है, मुसलमान भी है, चचा भी हमारे हैं, भाई रिश्तेदार हमारे हैं, बहन हमारी हैं, फूफी हमारी हैं, तो अब ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा ना। अब आपके यहाँ जो बन रहा है सब अकेले थोड़ी खा जाएंगे आप। भाई आप देखिए अभी बहुत सी चीज़ें मैं आपको सुनाता हूँ। पहले एक हदीस सुना दूँ जो हुजूर से फरमाते हैं, ऐ अली, जहाँ भी ये हदीस है ना कि हुजूर जो है मौलाए कायनात को एड्रेस करके कुछ बात कह रहे हैं, तो वो हम लोगों से लिए। मौला तो खुद जानते ही हैं, ये तो एक बहाना होता है। ऐ अली,
इरशाद फरमाते हैं हुजूर, ए अली पड़ोसियों का एहतराम करो चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। पड़ोसियों का एहतराम करो चाहे वो हमारा हिंदू भाई क्यों ना हो। मैं एक्सप्लेन करूं ताकि बच्चों को भी समझ में आए। पड़ोसियों का एहतराम करो चाहे वो अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो। पड़ोसियों का एहतराम करो चाहे वो हमारे क्रिश्चियन हजरात क्यों ना हो। पड़ोसियों का एहतराम करो चाहे वो किसी भी मजहब का हो। अब बताइए, यहीं पर मैं एक जुमला कहना चाहते हैं, जब गैर मजहब वाले हों, हत्या कि काफिर अगर है, उसका जब हुजूर कह रहे हैं एहतराम करो, तो ये जो हमारे जो मुसलमान हैं, जो शिया पड़ोसी हैं, उनका कितना एहतराम करना चाहिए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए होता क्या है, पड़ोसियों के मामले में बहुत होशियार रहना चाहिए हमें। ये जो कहा गया है कि खुशनसीबी है ये इंसान की कि उसका पड़ोसी अच्छा। जहाँ जिस चैप्टर में घर वगैरह लेने की बात कही गई है, वहाँ पे एक हदीस ये नज़र से गुजरी है, वो यहाँ पर नहीं है मगर वो है हदीस। अब आपको साहब घर लेना है, ज़रा साहब अभी तक किराए पे रह रहे थे या आप अपने वालिद के घर में रह रहे थे, वो इतना छोटा है कि अब आपकी जो है शादी उदी होने वाली है तो आपको घर चाहिए। समझ लें, मसलन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब आपको एक घर चाहिए। अब आपको जब घर चाहिए तो सब आप निकले यहाँ आए, देखा क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त घर है। शरीयत ने कहा रुको अभी, खाली घर मत देखो, पड़ोसी भी तो देख लो पड़ोसी भी तो देख लो। पता चला तुम गए हो अपने बिजनेस पे, दुकान पे, तिजारत पे गए हो, कहीं दूर तुम्हारी दुकान है। अब यहाँ पर ये पड़ोसी ऐसा है कि जब देखो तब ज़बान गंदी, जहन गंदा, उससे डर लगा रहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या प्यारी बात है ये हदीस में कि जब घर लेना है तो खाली घर मत देखो, पड़ोसियों को भी देखो वो कैसे हैं। इसलिए कि अगर अच्छा पड़ोसी होगा, देखिए अब आप देखिए, अब आप लोग महसूस करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि इंसान भाई चला गया, भावनगर चला गया, बॉम्बे चला गया, आउट ऑफ इंडिया चला गया, चलिए चला गया, बीवी घर में है, एक बच्ची है या एक बच्चा है, चलिए 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, कोई नहीं है, न बहन न माँ न बाप, कोई नहीं है, मगर पड़ोसी इतना अच्छा है कि शौहर अफ्रीका में भी है मगर उसको दिल को सुकून है। यार मैं इतने हजारों किलोमीटर दूर हूँ, अमेरिका में हूँ, 7 समंदर पार हूँ, मगर मुझे टेंशन की लेने की कोई बात ही नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, इसलिए कि वो एक आवाज पर वो सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। सामान लाना हो, सौदा लाना हो, कहीं कुछ प्लम्बर का काम घर में आ गया हो, कुछ फर्नीचर का काम घर में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम घर में आ गई हो, 2 बजे रात में अगर रोने की आवाज़ आ जाए तो दूर का रिश्तेदार उसको क्या मालूम, लेकिन ये पड़ोसी है जिसको क्या हुआ, अरे डॉक्टर के पास जाना, अच्छा मैं अभी अपनी 4 व्हीलर निकालता हूँ, 2 व्हीलर लाओ, ये लाओ वो लाओ। क्यों? पड़ोसी अच्छा है तो ये सारे फवायद। कहाँ पे है? अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में। कहाँ पर है? लंदन में। कहाँ पर है? ज़ियारत पे गया हुआ। कितना? कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर। तब तो ये मामला है, मगर 1 किलोमीटर दूर पे आपकी दुकान है, पड़ोसी अच्छा नहीं है। बताइए 1 किलोमीटर दूर आपकी दुकान है, क्या उस पर दिल लगेगा आपका? पता नहीं क्या बक रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। अजी आप तो चले गए, आप देख रहे हैं यहाँ दीवार तोड़ रहा है, अब आप साहब अपना शटर डाउन कर रहे हैं, दुकान बंद कर रहे हैं। क्या है जी, तुम क्या हाइपर टेंशन हो रहा है, अब उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अब रात में बिस्तर में भी जा रहे हैं तो सोच रहे हैं इसका कैसे हल निकाला जाए, इसको ठीक किया जाए, क्या किया जाए। अब अज़ीज़ान मोहतरम, एक पड़ोसी बीमारी की जड़ बन गया। क्या प्यारी बात है हुजूर की। खाली घर मत देखो कि कहाँ घर ले रहे हो, ये देखो कि पड़ोसी कैसा है। अब आपकी खिदमत में हम जो पड़ोसी के हुकूक हैं वो सुन लीजिए, यही सुनाना था। ये सब तो पेश खैमा हो गया। हमारे और आपके चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत गौर से सुनिएगा। अगर सिर्फ इसी हदीस को मैं अगर एक्सप्लेन करूं
तो कम से कम 2 मजलिस चाहिए, लेकिन जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में, इसलिए कि आज आखिरी मजलिस है। और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हदीस सुनाना, जो कि हमको लगता है नहीं सुना पाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। क्या इमाम फरमाते हैं कि पड़ोसी की गैर मौजूदगी में उसकी हिफाजत करो। मतलब जो घर वाले हैं, जो पड़ोसी के जो घर वाले हैं, भाई पड़ोस के जो मर्द था वो कहीं चला गया, अब आपकी जिम्मेदारी, देखिए इमाम ने कहा हिफाजत करो, ये हुक्म हो गया, करना पड़ेगा हिफाजत, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि उसके घर के सामने 4 गुंडे आकर के खड़े हुए हैं और कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। अगर आप बोल सकते हैं, रोक सकते हैं, ए भाई क्या बात है, लावारिस समझ के रखे हो। अगर आपको लग रहा है कि ये बस ऐसे ही नादान है, छोटे मोटे हैं, कि अगर हमारा उस पर जोर चल जाएगा, तो आप पर हक है कि आप बोलें, और अगर आप चुप रह गए तो फिर गुनहगार। हाँ, अगर आप चुप रह गए तो फिर गुनहगार। इसीलिए पड़ोसी का अच्छा हो। फिर क्या इमाम फरमाते हैं, जब वो हाजिर हो तो उसका एहतराम करो। अब हाजिर है, मौजूद है, तो जैसे ही मुलाकात होगी सलाम दुआ होगा, अच्छे से कायदे से बातचीत होगी, आइए चाय पीजिए, हमारे यहाँ बैठिए, वगैरह वगैरह। जब वो मजलूम हो तो उसकी मदद करो। हाँ, यहाँ पर ज़रा सा जा करके कभी कभी हम लोग, भाई अच्छा खासा कमा रहा था, ठीक ठाक पैसा था, कोई गम नहीं था, लेकिन अब वो बेचारा मजलूमियत की हालत में आ गया। अब जब तक ठीक ठाक था तो तब तक ऐसे ऐसे था, और जैसे ही वो ज़रा सा ट्रैक से हट गया तो अब अंदाज बदल जाता है। इमाम ने कहा ना, अगर अच्छा जब तक ठीक था तो इमाम ने कुछ नहीं कहा कि तुम क्या करो, जैसे ही मजलूम होगा, अब इसकी खबरदार, इसकी खबर लो कि किस हालत में है तुम्हारा पड़ोस, हल्के में इसको ना लो। फिर उसके बाद फरमाते हैं, हाय हाय हाय, मैं भी कह रहा हूँ, है वाकई बहुत गज़ब की बात है, बहुत गज़ब की बात, इसको वाकई बहुत सीरियसली लीजिए इसको, और ख़ासकर मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी। क्या है जानते हैं इमाम ने क्या फरमाया, हक़ है ये। इमाम फरमाते हैं कि अगर उसके किसी ऐब को जान गए हो, अगर उसकी किसी बुराई को जान गए हो, तो उसको छिपाओ। ये छिपाने की जो सुन्नत है जानते हैं वो किसकी है, अल्लाह की है ना। दुआए कुमैल में हमारे कितने गुनाह हैं कि जिस पर वो पर्दा डाल के रखे हुए, अल्लाह हमारे गुनाहों को छिपाता है। जाने दो, माफ कर दो। चचा उठ के गए तभी तेज हुआ है, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, अच्छा ठीक, तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना, इसीलिए मैं दूर। अब सुनिए, इस हदीस को अभी और बढ़ाता हूँ। देखिए, माफ़ करने की आदत डालिए। क्या? माफ़ करने की आदत डालिए। कौन है ऐसा इसमें से कि जिससे गुनाह ना हुआ? कौन ऐसा बताइए कि जिससे गुनाह ना हुआ हो? है कोई ऐसा? अरे हमें तो कोई मासूम थोड़ी है। अच्छा, न जाने कितने हमसे गुनाह हो जाते, ना जाने इस जो आज का दिन गुजरा है, एक नज़र से, एक सोच से, एक कलाम से होता है कि नहीं? हमसे गुनाह हो सकता है, होता है। अच्छा, कुछ गुनाह तो ऐसे होते हैं कि हो गए, हमें खबर ही नहीं है साहब। इसीलिए कहा गया है कि भाई हुजूर अगर इस्तग़फ़ार रात में पढ़ रहे हैं तो क्या मतलब, क्या वो माज़ल्ला उनसे कुछ बिल्कुल नहीं, उनसे क्या गुनाह होगा? हमें समझाया जा रहा है। तुम्हें क्या मालूम कि तुमने कितना गुनाह किया है, और तुमसे जो गुनाह हो गया, कम से कम जब तस्बीह लेकर कहोगे अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो तुम्हें अपनी ही गुनाह याद आएगी। हाँ, दिन में हमसे ये गुनाह, ये परवरदिगार आज माफ़ कर दे, कल से नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो सुनिए। इस 24 घंटे में सुनिएगा बहुत तवज्जो से, ये एक तोहफ़ा है इस हकीर की तरफ से, एक आपको तोहफ़ा। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे बढ़ के अमल करते होंगे। अपने इस 24 घंटे में, इस डेली रूटीन में आप इमाम आखिर के लिए 2, 4, 5 मिनट ज़रूर निकाला करिए। मसलन आप बेड पे जाने से पहले
या बेड पे पहुंच गए हैं, सोने से पहले ज़रूरी थोड़ी कि हाथ में तस्बीह ले लें तभी, नहीं, तस्बीह हाथ में पढ़ ली, चाहे तस्बीह आप या मगरिबैन के फ़ौरन बाद बैठे हुए कि तस्बीह मैं पढ़ता हूँ शहज़ादी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क़ुर्बतन इलल्लाह, पढ़ने के बाद आपने उसे इमाम आखिर की खिदमत में हदिया कर दिया। बहुत तवज्जो सुनिएगा, ये शैतान वर्गलाता है इन चीज़ों से, बहकाता है, छोड़ दो, जाने दो। क्यों? उसका रीज़न सुनिए आप, सुनिए मोहम्मद अली भाई, वजह क्या होती है। आपने एक तस्बीह पढ़ी और किसको हदिया किया? ठीक है, इमाम के। तो क्या आपको ये यकीन नहीं है कि जब ये तस्बीह आप हदिया कर रहे हैं इमाम की खिदमत में पहुंचेगी? हाँ, यकीन है पहुंचेगी ना। तो फिर तो ये भी यकीन है ना कि वो इमाम जानता है कि हम कितने गुनहगार हैं। वो हमें तो ये भी यकीन है ना कि वो इमाम ये भी जानता है कि हमने नज़र से कौन सा गुनाह किया, अपने हाथ से कौन सा गुनाह किया, पैर से कौन सा, जहन से, सोच से कौन सा गुनाह किया। वो इमाम ये भी जानता है कि आपने नज़र से अच्छा काम कौन सा किया, हाथ से अच्छा काम कौन सा किया, सोच से, अपने पैर से कौन सा आपने अच्छा काम किया। तो ये खाली तस्बीह नहीं होगी, यह आपको याद दिलाएगी तुम्हारे अमल को इमाम देख रहे हैं। और एक बड़ी बात पेश करूं इसी में, मिसाल देखिए आप, मसलन हम किसी सेठ के यहाँ काम करते हैं, और साहब करोड़पति है, अरबपति आदमी है, हम साहब जो हैं वो 25-50 हज़ार, 2,000, 10,000, 20,000 वाले आदमी। आप जो है वो उसके लड़के की शादी थी, जब उसके लड़के की शादी थी तो अब जाहिर सी बात, मैं नौकर था तो मुझको तो रहना ही है, इनवाइट हो जाए ना वो तो मैं तो नौकर था। मगर उसके बावजूद भी मैं बाज़ार में गया और जो है अपनी औकात के मुताबिक, ये देखिए अपनी हैसियत के मुताबिक मैंने एक 500 वाला एक सूट ख़रीदा जो कि मेरी औकात से कहीं ज़्यादा था, लेकिन ये था कि भाई अपने सेठ को देना है। वो तो एक सूट उनके यहाँ जो पहना जाएगा वो तो हज़ारों और लाखों में रहेगा, लेकिन चलो मुझसे यही हो सकता है कि मैं 500 का ले सकता हूँ, भले मैं 250 वाला पहन के जाऊँ। ठीक है, आपने ले लिया। अब आप जब ले करके सेठ के यहाँ पहुँचे तो ये खुशी तो होती है, जब अपने से बड़े को आप छोटा कोई हदिया दे तो छोटे को बड़ी खुशी होती है, हमने आज उनको हदिया पेश करना। अब जब मैं वो सूट ले करके उनके 500 वाला पहुँचा तो सेठ ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा हुजूर बेटे की शादी है, ये इस हकीर की तरफ से ये एक नाचीज़ का एक छोटा सा तोहफा कबूल कर लीजिए। अब आप बताइए क्या इंप्रेशन क्या होगा उसका? वो कहेगा अरे क्या ज़रूरत थी, ये पहला अरे इरफान क्या ज़रूरत थी तुम्हें लाने की, हाँ खामखा तुम जहमत किए, अरे हुजूर ले लीजिए, लाओ अच्छा लाओ। अजी सुनती हो यहाँ आओ, इतने नौकर हमारे यहाँ काम करते हैं मगर इरफान को देखो, बताओ अपने तो 300 वाला पहनता है, ये देखो तुम्हारे लड़के के लिए 500 वाला सूट लाया है। चलो इसको अलग रख दो, उसमें मिक्स नहीं करना, वो सब हज़ारों और बहुत कीमती चीज़ें हैं, मगर इसका दिल देखो इसका दिल देखो, इतने गुलाम हमारे यहाँ काम करते हैं, कोई लाया है? ये इरफान को देखो, इसको देखो, भले 500 का सूट लेकर गया है मगर कम से कम लाया तो सही। सुनो ज़रा याद दिलाना, अगले महीने इसकी बेटी की शादी है। मिसाल समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये तस्बीह नहीं है खाली। देखो इसकी बेटी की शादी है, याद दिलाना ज़रा, पूरे खाना खिलाने का खर्चा मैं उठाऊंगा, पूरा खाना और हॉल बुकिंग का जितना भी वो होगा वो सब में। बेटा इरफान सुनो इधर आओ, सुनो तुम्हारी बेटी की शादी, जी सेठ जी सर हाँ शादी है, पूरे खाने का क्या है पूरा तैयार करके हमारे पास ला के लिस्ट बताओ, टेंशन नहीं लेना, पूरा हम उठाएंगे खर्चा, हॉल का खर्चा हम उठाएंगे। मिसाल समझ में आ गई? यही हाल है हम गुलामों की कि हम जर्रे हैं, वो हमें आफताब बना देता है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये खाली तस्बीह नहीं है, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा एक अदना सा तोहफा है, उसकी बारगाह हमें जो बहुत बड़ा है।
बहुत बड़ा है, जहाँ मलाइका फरिश्ते मुसलसल इबादत, न जाने खुदा की तरफ से क्या क्या तहाइफ आते हैं, वहाँ हमारे इस तोहफे की कोई हैसियत, मगर वो ऐसे हैं कि वो भी कबूल कर लेते हैं। और जब दुनिया में एक आम इंसान, गुनहगार इंसान सेठ होने के बाद हम पर इतनी इनायत कर सकता है, तो वो ज़माने के इमाम हैं। अगर हम इस तरह से कम एक तस्बीह से ही जुड़े रहें तो मुसलसल उनकी नज़र करम हमारे ऊपर रहेगी। तो ये खाली तस्बीह नहीं है। बात कहाँ, माफ़ करने की आदत डालिए, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार, चाहे घर वाले, गुनहगार हर आदमी है। बहुत अजीम पैगाम है, इसलिए बीच में इसको देना चाह रहा हूँ, आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। जब शबे ईद आती, यानी माह रमज़ान आज ख़त्म हो गया, जैसे ये दिन गुजरा, मसलन आज आखिरी रोज़ा था और चाँद निकल आया। जब चाँद निकल आया तो हमारे चौथे इमाम की एक सीरत, बादे करबला, सुनिएगा। वो अपने ग़ुलाम को आवाज़ देते, फ़ला इब्ने फ़ला, जी हुजूर जाओ ज़रा वो संदूक खोलो, उसमें से वो लाओ ज़रा रजिस्टर या जो जिस पे लिखा गया। अब वो ला के दे दिया उसने। देखिएगा, पूरी मंजर कशी आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अरे फ़ला इब्ने फ़ला, जी आका, इधर आओ, खड़े हो जाओ। हाँ कनीज़ फ़ला इब्ने फ़ला, जी इधर आइए आप। अब इमाम इस तरह से सबको बुलाते, कुछ लोगों को बुलाते, कुछ गुलामों को, कुछ कनीज़ों को, और बुलाने के बाद एक सर्किल बन जाता, एक दायरा, एक गोलाई में सबको खड़ा कर देते, तुम यहाँ, तुम यहाँ, तुम यहाँ, तुम यहाँ, और ख़ुद बीच में रहते थे मौला, खुद बीच में रहते थे और चारों तरफ। अब सब जुस्तजू में हैं, सब ये सोच रहे हैं कि मौला ने बुलाया क्यों। हम तो काम कर रहे थे, हम अस्तबल में थे, हम खेत पे थे, हम यहाँ थे, हम वहाँ थे, हम खाना बना रहे, ये मौला बुला क्यों रहे हैं। अगर सब अभी इन 5 मजलिसों में अगर आप सब भूल जाएं कि मैंने क्या पढ़ा, इसको याद रखिएगा। अभी तक मैंने इतना ज़्यादा आपको बहुत प्रेशर नहीं डाला, मगर इस पर तवज्जो चाहता हूँ, इसको याद रखिए। मौला ने सबको बुलाया, आप सब मौला का चेहरा देख रहे हैं, मौला क्या कहने वाले, मौला क्या कहने वाले। जब सब आ गए तो मौला ने देखा कि हाँ अब सब आ गए, सब लोग आ गए, हाँ आ गए। बीच में दरमियान में मौला खड़े हुए, सुनिएगा, मौला बीच में दरमियान में खड़े हुए हैं और उसके बाद कह रहे हैं, आप लोग सब लोग अपना हाथ उठाइए, गुलामों कनीज़ों हाथ उठाओ, और ये बताओ कि तुमसे फला दिन ये गुनाह हुआ था, एक एक का नाम लेकर के। जी आका, हाँ हमसे ये गलती हो गई थी। अच्छा कनीज़ तुमसे ये गलती हो गई थी। जी आका हो गई थी। गुलाम तुमसे ये गलती हो गई थी। जी आका हो गई। सबकी जो गलतियाँ साल भर में हुई थी सब गिनवाते थे। तुमसे हुई थी? हाँ हुई थी। तुमसे भी हुई थी? कहाँ हो आका, याद है, याद है, हुई थी, याद है ना, हुई थी, हाँ हुई थी। चलो अच्छा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, हाथ उठाओ। सब लोगों ने हाथ उठाया। कहा कहो जो मैं कह रहा हूं। जी मौला। कहा हाथ उठा के पहले तो मैं तुमसे ये कहता हूं कि मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। अब वो खुश हो गए, अरे मौला ने माफ कर दिया, हमारी गलतियों को मौला ने माफ कर दिया। दिल ही दिल खुश हो गए। कहा अभी रुको रुको, हाथ उठाए रहो। जी मौला। कहा अब मैं जो कहूंगा वो कहो। कहा क्या कहें? कहा हाथ उठाओ, कहो ए परवरदिगार आलम, जिस तरह से इस दुनिया में अली इब्नुल हुसैन ने हमें माफ कर दिया, रोज़े क़यामत तू इन्हें माफ कर देना। नहीं रुकिए, रुकिए, इमाम से कौन सी गलती है? माज़अल्लाह, इमाम से कौन सा गुनाह हो गया भाई? ए मौला, आपकी बारगाह में ये नाचीज, ये हकीर सबकी तरफ से सवाल कर रहा। मौला हम जानते हैं कि आप तो मासूम हैं, ये हमारे छोटे भाई बैठे हैं, उनके जहन में ये बात जाएगी ना कि क्या उनसे भी कोई नहीं। ये मौला क़यामत तक के इंसानों को पैगाम दे रहे हैं
कि हमसे गलती नहीं हुई है, बल्कि ये पैगाम दुनिया वालों को दे रहे हैं कि तुमने अगर दूसरों की गलती को इस दुनिया में माफ किया तो अल्लाह तुम्हें मैदान महशर में माफ करेगा। हाँ, किससे गलती नहीं होती है, किससे गलती, जरा सी देर में हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो हम चचा से नहीं बोलेंगे, हम अपनी बहन से नहीं बोलेंगे, हमारी फूफी वहाँ शादी में आई थी क्या, हम नहीं बोलेंगे। अरे क्या ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। तुम इस दुनिया में लोगों को माफ़ करो ताकि अल्लाह तुम्हें क़यामत में माफ़ करे, वरना वाकई आप सोचिए कि कितना गुनाहों का बोझ होगा हर इंसान की पुश्त पर। हर इंसान गुनहगार है। अगर चाहते हो कि बख्श दिए जाओ तो दुनिया में लोगों को माफ़ करो। जब तुम दुनिया में लोगों को माफ़ करोगे तो ये सिफत अल्लाह की है कि अल्लाह भी कहेगा बंदा होकर के बंदों को माफ़ कर रहा है तो मैं अल्लाह होकर के अपने बंदे को क्यों ना माफ़ कर दूँ। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या इमाम ने फरमाया, अगर ऐब जान गए हो तो उसको फाश मत करो। अगर जान गए हो उसके ऐब को तो फाश मत करो। उसकी किसी बुराई को अगर तुमने देख लिया है तो उसको छिपाओ। हमारे समाज में क्या होता है देखिए, अल्लाह अकबर, यही सब तो है, यही सब हमारे अंदर कमियां हैं। फिर से उन बातों को दोहराना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मजहबी प्रोग्राम्स में बहुत इजाफा हुआ है। अयाम फातिमिया में इतनी मजलिस होती थी, माह मुहर्रम में 2 महीना 8 दिन बुजुर्गों से पूछ रहा हूँ, होती थी नहीं होती, 10 दिन हो गई, 12 को हो गई, 40 को हुई, फिर बस। मगर क्या अखलाक था उनका, कदरें थी, मोहब्बत, एक दूसरे से उल्फत, लगाव, नफ़रत नहीं होती थी। हम उनसे नहीं बोलेंगे, आ गए। और ज़रा सा क्या इमाम ने कहा, पड़ोसी की अगर कोई गलती, पड़ोसी की अगर कोई बुराई अगर तुम अरे मौलाना साहब हम आपको क्या बताएं, हम इनके घर में रात भर बैठे थे, जानते हैं साहब, हम तो रात भर बैठे, हमने देखा ही नहीं कि उन्होंने नमाज पढ़ा। ये तो एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा हूँ, न जाने कितनी बातें हैं जो पड़ोसियों की ज़रा सी अगर लफ्ज़िश को, ज़रा सी उसकी कोताही को, ज़रा सी उसकी गलती को अगर हम जान जाएं तो हमारा मिजाज क्या है। कभी इस दुकान पे खड़े होकर चचा से बात कर रहे हैं, कभी अपने दोस्तों से जाकर के ये बात कर रहे हैं, कभी जाकर के उनसे ये बात कर रहे हैं, कभी उनसे तो क्या हो रहा है अज़ीज़ान मोहतरम, गुनाह कमा रहे हैं खामखा। और इमाम का यहाँ हुक्म है, हुकूक गिनवा रहे हैं कि तुम्हारा हक क्या है कि अगर तुम पड़ोसी की किसी बुराई को अगर जान जाओ, उसके किसी राज को अगर जान जाओ तो छिपाओ, छिपाओ। कभी कभी क्या होता है कि पड़ोसी के बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको वो छिपाता है, मसलन यहाँ पे कुछ है तो उसको छिपाता है। अब आप जानते हैं पूरा पूरा मजमा, ये पब्लिक बैठी हुई थी, आपने वो खोल दिया जानबूझ के इनको देखो, इनको देखो, ये क्या आपने किया। होता है, अक्सर ऐसा होता है भाई। बहुत से लोग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कुदरती है, नस्ल दर नस्ल वाला मामला होता है। बहुत से लोगों को बाल नहीं होता, वो हैट लगाए हुए हैं, मसलन मिसाल दे रहा हूँ। अब आपने भरे मजमे में उसका हैट उठा दिया ताकि लोग देखें और हंसें। ये आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, ये आपका पड़ोसी भी। ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप हंसी हंसी में इसका मजाक उड़ा रहे हैं और ये गुनाह हो जाएगा, बड़ा गुनाह हो जाएगा। इमाम वही सब हुकूक गिनवा रहे हैं। अगर उसकी बुराई को तुम देख रहे हो तो उसको छुपाओ। जब तुम्हें इल्म हो कि वो नसीहत कबूल करने वाला है तो तन्हाई में उसे नसीहत करो। अब आपका पड़ोसी है, उसने कोई, मसलन चलिए इस तरह से मिसाल देता हूँ, आपका पड़ोसी है, धंधे पे बैठा हुआ, दुकान खोले हुए, आप साहब जो है आपके ऊपर इतना खुमार चढ़ा है तकवे का कि आप जो है वो, क्या इरफान यार अजान तुम्हें नहीं सुनाई दे रही है। ये होता है कि नहीं होता है। बस खाली बस दुनिया में लगे रहो, कमाओ धमाओ, बस इसी चीज में। ये तो बहुत छोटी सी मिसाल पेश कर रहा हूं, न जाने लोग क्या क्या और क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि हम भी समाज में रहते हैं। नमाज नहीं पढ़ना तुमको, नहीं,
अगर तुमको यकीन है कि वो समझेगा तो तन्हाई में ले जाके समझाओ। इमाम ये कह रहे हैं अगर तुम्हें समझाना है ना तो प्यार से तन्हाई में समझाओ कि भाई थोड़ी देर नमाज के वक्त दुकान छोड़ दो, इसलिए कि तुम उसकी इबादत करने के लिए जाओगे जो अभी तक रिस्क दे रहा था, तो जब उसकी इबादत करोगे तो और देगा। ये अंदाज होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए बंद करो दुकान, बस खाली दुकान, खाली बस धंधा, बस खाली कमाओ पैसा। ये अंदाज नहीं होना चाहिए। वही बस जल्दी जल्दी मैं आपको सुनाऊं, कहीं नसीहत करो चुपके से, सख्तियों में उसे तन्हा ना छोड़ो। किसी सख्ती में आ गया है, अब उसके बच्चे की तबीयत खराब है, उसके पास है गाड़ी मगर नहीं है, कहीं बाहर गई हुई है, अब वो परेशान है बेचारा, यहाँ तक ऑटो आए कि नहीं आए, अब वो रोड पे जाना पड़ेगा, बच्चे को उठा के ले जाना पड़ेगा। आप कहिए रुकिए रुकिए, अरे कहाँ आपकी गाड़ी, कहाँ कहा वो भावनगर गई हुई है, अरे रुकिए सही अभी मैं लेके आ रहा हूँ। सख्ती है ना, कुछ परेशानी आ गई, अब आप फौरन उसके लिए दौड़ पड़िए, ये हक है आपके ऊपर। और अगर आपने इससे कोताही की तो आप गुनहगार। और उसके बाद फरमाते हैं अगर उससे कुछ गुनाह हो जाए, कुछ कह दिया उसने, कुछ गलत हो गया उससे, उसको माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर दो और उसका बहुत ज़्यादा एहतराम करो। अल्लाह अकबर। देखिए एक चीज़ और मैं आपकी खिदमत में जो याद आ गई है पेश करना चाहता हूँ। ये हमारा पड़ोसी है, आपके यहाँ साहब जो है वो आप मटन लाए हुए हैं, बकरे का गोश्त बना हुआ है, ओह क्या खुशबू आ रही है, होता है कि नहीं होता? अच्छा खाना बनेगा तो खुशबू जाएगी ज़रूर, खुशबू जाएगी ज़रूर। अब आप पर लाजिम है, अगर आप इतना लाए हैं कि ज़रा सा एक प्याला दे देने में कोई घटेगा नहीं आपको, तो बेहतर है कि आप उसको दीजिए, नहीं तो क्या होगा वो सुनिए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं तो क्या होगा वो सुनिए आप। रवायात की दुनिया में आप जाइए तो जो होटल का जो खाना है उसमें बरकत नहीं होती, कहा गया होटल के जो खाने होते हैं उसमें बरकत नहीं होती। कभी आपने सोचा क्यों? ये रोस्टेड चिकन लटके हुए हैं, ये रोटियां तैयार हो रही हैं, ये पाए नहारे की खुशबू फैल रही है, इतना अच्छा खाना, मगर ये परवरदिगार आलम इसमें बरकत नहीं है। क्यों बरकत नहीं है? जवाब इसलिए कि जब वो खाना तैयार होता है, देखिए मैं कहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ आपको, अल्लाह अकबर। जब वो खाना तैयार होता है ना तो उसकी एक खुशबू फिजाओं में फैलती है। जब वो खुशबू हवा में फैली तो वहाँ से एक मज़दूर जा रहा था, वहाँ से एक गरीब जा रहा था, वहाँ से कोई यतीम जा रहा था, वहाँ से कोई बेवा जा रही थी, वहीं से कोई मिस्कीन जा रहा था, वहीं से कोई ज़रूरतमंद बहुत फ़कीर जा रहा था। तो उसके पास तो इतना पैसा है नहीं कि भाई वो इतनी महंगी चीज़ ख़रीदे, तो उसके दिल से एक आह निकलती है। कैसे? ऐसे, बस वो देख के रह जाता, खरीद नहीं सकता। लिहाजा वो आह जो होती है, उस आह की बिना पे उस खाने से बरकत उठ जाती है। अब आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कहीं आपका पड़ोसी गरीब तो नहीं है, आपके सालन की महक उसके घर तक पहुंची और उसके बच्चे ने एक ठंडी आह सिली, काश कि ये खाना हमें भी मिल जाता। घर में बन रहा है, होटल भी नहीं है, मगर हो सकता है कि बरकत उठ जाए। अगर बरकत चाहते हो तो एक प्याला जरा उनके यहाँ भी भेज दो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा की कसम हमारी जाने कुर्बान हो जाए। मैं कहता हूँ, मैं ये तो नहीं कहता हूँ चलो रोज़ पढ़ो, मगर कभी कभी शुक्राना खाली 2 रकत नमाज इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि ये मेरे पालने वाले, ये मेरे पालनहार, हम तेरा बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने ऐसी आगोश में हमें भेज दिया कि हमें अहले बैत मिल गए। वरना ये बातें कहाँ से मिलती हमको पता नहीं। हम पत्थर के सामने सर झुकाते, ये हकीकी रब के सामने सर झुकाते।
हो सकता है कि हम मुसलमान ही होते मगर दर बदर भटकते या अहले बैत का दर थामे रहते। ये खुदा का बड़ा लुत्फ व करम है, इसको मैं किस अंदाज में अपने आपके सामने पेश करूं। अच्छा एक बात देखिए, और जानते जब मैं अपना ही एक किस्सा सुनाऊं। बॉम्बे में जब डोंगरी में मैं किराए पे रहता था तो अच्छा वहाँ क्या 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, वो हर जगह होता है, मगर बॉम्बे में इस पे सख्ती है। 11 महीने के बाद चेंज करवा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे कब्जा कर ले इसी पे, डर रहता है लोगों को। तो एक जहाँ हम गए तो वो चौथे माले पे हम गए हो, वहाँ पे जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 7 या 8 फ्लैट्स थे दोनों तरफ। तो जिसमें हम थे, देखिए वाकई वल्लाह मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि आप कहें कि हाँ भाई आप बड़े अच्छा काम करते, नहीं, ये आप सब करते हैं, सब करते हैं। बस हम यानी अहले बैत तो जो चाहा है वैसे और उसको बढ़ाइए। तो अक्सर आदत ये है कुछ अच्छा बन जाए, अगर कुछ अच्छा अगर बन जाए तो कभी इस पड़ोसी को दे दो। भाई देखिए 1 किलो चिकन लाया हूँ मैं मसलन, हमारे घर में 5-6 लोग खाने वाले हैं, अगर हम 8 पड़ोसी को दे देंगे तो वैसे ही घट जाएगा, है कि नहीं। तो चलो आज इन दोनों को दे दिया पड़ोसियों को, कल परसों कुछ अच्छा बनेगा तो उन दोनों को दे देंगे, फिर कभी अच्छा कुछ बना, भाई शाम में हम चाय पीना है तो हम भजिया तल रहे, तो चलो भाई ज़रा सा इजाफी कर लो, 2-2 4-4 जो है इनके यहाँ भी भेज दिया, उनके यहाँ भी भेज दिया। हम अपने वतन यूपी से आते हैं, कोई ऐसी चीज़ लाए तो भाई इनको भी दे दो, ये बॉम्बे वाले हैं, ये सब चीज़ कहाँ पाएंगे, उनको भी दे दो, उनको भी दे दो। उसका नतीजा क्या हुआ एक दिन, उसका नतीजा सुन लीजिए आप। बॉम्बे है ना, लोगों को खबर नहीं होती कि पड़ोस में कोई मर गया है, ये हालत है। उसका नतीजा क्या हुआ साहब, लेटे हुए, अच्छा वहाँ के लोग जो है अक्सर लोगों की रात जो है वो 1 बजे के बाद होती है, लेकिन हम लोगों ने अपना वो मामला बना के रखा है कि 10 साढ़े 10 बज गया तो लाइट बंद, ताकि 11 बजे तक सो जाओ, ताकि सुबह की नमाज उठ करके अव्वल वक्त पढ़ो। और उसके बाद दिन में नहीं सोना है, सुबह नहीं सोना चाहिए, वो एक अलग चैप्टर है, अभी नहीं छेड़ सकता। आप साहब दरवाज़ा खड़ रहा है, किसी ने सो रहा है, दरवाज़ा खोला, देखा एक खातून खड़ी हुई। मैंने कहा जी, तो उसने कहा कि मैं आपके वो 4 फ्लैट छोड़ के वहाँ से हूँ। मैंने कहा हाँ जी कहिए। तो कहने लगे कि वो रात का वक्त है, सब दुकानें बंद हो गई, ये हरा मिर्चा चाहिए। सुनिए बात बहुत छोटी सी है मगर बहुत बड़ी है। दे दिया हरा मिर्चा वाइफ ने। दूसरे दिन उसने कहा आज तक कभी चाहे कम हो जाए हमने अपने किसी पड़ोसी से नहीं मांगा, तो हमसे क्यों मांगा। कहा कि आप लोगों ने अपने आप को ऐसा बना के रखा। ये मिसाल मैं दे रहा हूं जो हमारे साथ गुजर चुकी है कि हम अपने आप को मांगना ऐब है समझते हैं, मगर कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए इज्जत रखने के लिए, बचाने के लिए, तो कम से कम अपने आप को ऐसा बना के रखो कि वो दरवाज़ा खटखटा के कहे भाई साहब मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है, जल्दी चलिए, हमारा शौहर नहीं है, भाई साहब हमारे यहाँ ज़रा ये कमी आ गई है, भाई साहब वो देखिए वहाँ पे हमारे यहाँ आग लग गई है, भाई साहब हमारे यहाँ ये हो गया है। कम से कम अपने आप को ऐसा बना के तो रखो कि वो आ करके कम से कम 2 बज रहा हो, 4 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, उसको ये टेंशन ना हो कि अगर इनका दरवाज़ा खटखटाएंगे तो ये बुरा मान जाएंगे। ऐसा बना के रखो कि यकीन हो चाहे 12 बज रहा हो, चाहे 2 बज रहा हो, चाहे 4 बज रहा हो, अगर इनका दरवाजा खटखटाएंगे तो ये बुरा नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि ये अली वाले हैं। अब इसके बरक्स जितनी चीजें होती है उसको मैं नहीं छेड़ना चाह रहा हूं कि हमारा क्या हाल है पड़ोसियों के साथ। नफरतें हैं, तोहमतें हैं, झूठ है, क्या क्या हम चक्कर में लगे रहते हैं। कुछ मालूम हो जाए इनके बारे में तब हम इनको बताएं। क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं कि समाज में ऐसा होता है? चलिए होता होगा, लोग करते होंगे, मगर फिर हम कांपती हुई जबान से कहें कि हम अली की शिया हैं, सीना तान के ना कहें हम अली के शिया हैं। नहीं, ये क्वालिटी अली के शियों में नहीं होती कि उनका पड़ोसी उनसे डरे, उनका पड़ोसी उनसे घबराए, उनका पड़ोसी उनसे कांपे कि अरे बाप रे बाप ये ऐसे है, ये वैसे है। हमारे देखिए चौथे इमाम क्या इरशाद फरमाते हैं, अपने घर में खाए हुए फल के छिलके को बाहर मत फेंको। अरे क्या सिंपल सी हदीस है, अच्छी बात। 2 चीज़ें,
एक तो ये है कि भैया अपने घर में खा रहे हो तो गंदगी बाहर कहाँ फेंक रहे हो, उसको डस्टबिन में रखो, एक सलीके से रहो, सोसाइटी में रह रहे हो तो मोहल्ले में रहे, सफाई का ख्याल रखो। तुम यहाँ फेंकोगे इसकी गंदगी अब वो हवा में फिजाओं में बुलंद होगी, हमारे तक भी आएगी, आप तक भी जाए। चलिए एक कॉन्सेप्ट, इस पर गुफ्तगू नहीं करना, मिसाल समझिए तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे महंगा फ्रूट कौन सा है, बोलिए भाई, शर्मा क्यों रहा है? एप्पल है। चलिए, तो मैं निकलने लगा तो बेटी ने कहा बाबा वो एप्पल लाइएगा, सेब। मैंने कहा हाँ बेटी ठीक। अरे नहीं सुनिए तो वो लाइएगा, लाल वाला, रेड वाला, वो बड़ा वाला जो होता है। मैंने कहा अच्छा, पहले कहा था अच्छा इसलिए कि 50 रुपया किलो भी है, 100 रुपया किलो भी है, लेकिन जब उसने कहा कि बाबा वो लाइएगा तो वो तो भाई साहब 200 रुपया किलो। अब मैं ठहरा गरीब, मिसाल समझिए आप, इमाम की हदीस का मफहूम समझना तो मिसाल समझ, मैं ठहरा गरीब आदमी। बहरहाल मैं गया वापसी में, भाई साहब सेब कैसे? कहा 100, 120, 140। मैंने कहा वो छोड़ो, वो वाला बताओ। वो हमको देख रहे थे, वो 200 रुपया किलो है। भाई होलिये से भी कभी कभी मालूम हो जाता है कि कौन सा लेंगे, होता है कि नहीं। मैंने कहा वो बताओ, कह लेंगे वो 200 रुपया किलो जनाब। 50 रुपये में पाव किलो आएगा। मैंने कहा दे दो पाव किलो। अच्छा दे दो पाव किलो। अब उसने जब वो एक सेब रखा तो बड़ा सा सेब था, एक ही हुआ, एक सेब। अब ब्लैक पॉलिथीन में थैली में लिया और लेके चल दिए साहब, घर पे आ गए। जब घर पे आए तो मैंने कहा बेटी ले आया सेब। अब बड़े भाई बेटा बहुत महंगा था मगर देखो तुम्हारी मोहब्बत है, एक एक मिल गया मुझको। कहने लगे अरे थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्लेट आ गया, चाकू। कहने लगे बाबा ये छिलका उतार दीजिए इसका। मैं छिलका नहीं खाऊंगा। मिसाल सुनिए आप, बहुत अजीम बात, ये छिलका उतार दिए, मैं ऐसे खाऊंगे। हाँ छिलका उतारिए। ठीक है बैठो, छिलका उतार दिया था। अब वो छिलका उठा के, अब हदीस आ गई, छिलका उठा करके हमने खिड़की से बाहर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। अब जब हम बाहर फेंक दिए, अपनी बेटी को हमने सेब खिलाया, दिल भी खुश हो गया। बच्चे ने कोई फरमाइश की थी, हमने पूरा कर दिया। अच्छा ठीक है। अब जब सुबह सवेरे सूरज तुलू हुआ तो जो पड़ोस में, भाई जब हम गरीब है तो हमारे लाइन में ऐसे ही लोग तो रहेंगे। अब जो गरीब पड़ोसी था हमारा, उसका बच्चा दौड़ा हुआ बाहर आया, दरवाज़ा खोल के सुबह हो गई थी, दो उसने रुक गया, वो देखने लगा गौर से, सेब का छिलका, वो भी वो वाला सेब, महंगा वाला, इनके घर से गिरा लग रहा, खिड़की है। अब वो घर में गया। देखिए पूरा मंजर पेश करना चाहता हूं, समझ में आए ताकि हदीस। अब वो अपने घर में गया, बाबा बाबा क्या हुआ बेटा? कहा बाबा यहाँ आइए, यहाँ आइए। कहा क्या हुआ? कहा बाहर तो आइए आप बाहर आया। क्या हुआ बेटा? कहा वो देखिए। मैंने कहा हाँ ये सेब का है छिलका। बाबा ये वाला सेब आप क्यों नहीं लाते? सुना दिया जो सुनाना था। ए बाबा ये वाला सेब आप क्यों नहीं लाते? तो कुछ पता लगा, आपका खाली छिलका फेंक देना जो आपने खिड़की से बाहर फेंका, अगर उस छिलके को देख के जो पड़ोस का गरीब का लड़का है अपने बाप से कहे कि हमें भी यही फल ला के दो, और अपनी गुर्बत की बिना पर वो फल अपने बेटे को ला के ना दे सके, तो तुम्हारा छिलका फेंक देना इस पड़ोसी पे जुल्म हो गया। ये है इस्लाम की तालीमात और बारीकियाँ। छह जाए कि हमारे यहाँ 10-10 किलो 20-20 किलो आम, 25 किलो आम, 40 किलो आम आया और साहब सब जो है हमने अपने ही पेट में उतार लिया। क्या अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखा? अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखा? तुम क्या समझते हो कि इनको दोगे तो कम हो जाएगा? खुदा की कसम यही बचेगा जो है मैदान महशर में काम आएगा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जल्दी जल्दी हदीसें सुन। छठे इमाम फरमाते हैं कि पड़ोसियों के साथ अच्छाई से पेश आओ। ज़्यादा दुआ ताबीज़ चक्कर में नहीं पड़ना, अपने आप रिस्क बढ़ जाएगा। भाई दुआ का असर होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग खाली इसी पे लगे रहते।
न पड़ोसियों का चिंता, न माँ बाप की टेंशन, वो फिक्र, कुछ नहीं। तो छठे इमाम ने क्या फरमाया? पड़ोसियों के साथ अच्छाई से पेश आओ, रिस्क में इजाफा होगा। खुदा उस पड़ोसी पे रहम करे जो नेक काम करने में अपने पड़ोसियों की मदद करता। आप देखिए क्या छठे इमाम फरमाते हैं, अगर तुम्हारे अंदर 4 आदतें हैं तो तुम जन्नती हो। 4 आदतें हैं अगर तो तुम जन्नती हो। भाई माँ बाप की फरमाबरदारी करो, सिला रहमी करो, और उसी में है कि पड़ोसियों के साथ नेकी करो और खुश अखलाक़ी। ये 4 चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर है, क्योंकि कुछ अहम चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी मैं सुनाऊँ अहम, तो अगर ये 4 चीज़ें तुम्हारे अंदर है तो तुम जन्नती हो। फिर उसके बाद हाँ, कभी कभी जानते केस क्या होता है कि ये आपका लड़का है, हाँ पता है इसने क्या किया, जी मालूम है, हम इनको अब छोड़ेंगे नहीं, हाँ ये दिन ये बदमाशी करता है, आज इसने ये कर दिया वो कर दिया। तो बाप ने कहा कि भैया ऐसा है, ले जाओ, चाहे मारो चाहे पीटो, जो करना है करो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। होता है कि नहीं कभी कभी केस ऐसा? अरे बाद औकात तो लोग पेपर में निकलवा देते हैं, है हमारा बेटा मगर हमसे कोई साहब उससे जो है ताल्लुक नहीं है। यही हदीस है, सख्त हदीस, खा करके पेट भर के अगर तुम सो गए और तुम जानते हो कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तो अल्लाह फरिश्तों को गवाह बना के कहता है, अल्लाह फरिश्तों को गवाह बना के, गवाह रहना तुम लोग, मैदान महशर में इससे कह दूंगा तुम जानो तुम्हारे अमाल जाने, हर हमसे कोई मतलब नहीं। जिसको अल्लाह छोड़ दे उसकी ना दुनिया रहती है ना आखिरत रहती है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान ने मोहतरम, जल्दी जल्दी कोशिश किया मगर बहुत सी चीज़ें रह गई। पड़ोसियों के घर में झांकिए नहीं, जायज़ नहीं है। मसलन आपका मकान ऊंचा है, हत्ता कि यहाँ तक मना किया गया है कि भाई साहब इतना ऊंचा मकान मत बनाओ कि ये जो सूरज निकल रहा है उसकी धूप पड़ोसी के यहाँ ना पहुँचे। हाँ उससे पूछ लो, हाँ तुमको यकीन हो कि कुछ नहीं बोलेगा, पूछ तो लो उससे कि सर मैं ज़रा इसके ऊपर भी बनवाना चाहता हूँ, मगर सूरज की रोशनी आपके यहाँ जो आंगन में पहुँचती है वो ज़रा सा कम पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कहाँ की बात कर रहे हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इस्लाम है, हम ना जाने तो बात अलग है। ये शरीयत है, ये हुक्म है, हम इस पर अमल ना करें तो बात अलग है। पड़ोसियों को एक बाल भी अगर किसी खातून का देख लिया आपने जानबूझ करके तो फिर खैर नहीं है। अब चूंकि किताब बंद कर दिया, वरना वो हदीस पेश कर दे। शर्मगाह पर निगाह नहीं पड़ना चाहिए। एक खातून का एक बाल भी नहीं देख सकते आप साहब, अगर वो पड़ोसी आपके घर ज़रा ऊंचा है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, दरवाज़ा खुला हुआ है, अब आप बाहर खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हैं भाई? ये पड़ोस का दरवाज़ा है, आप अपने यहाँ खड़े हुई, यहाँ क्यों खड़े? बस तमाम कर रहा हूँ इन 5 दिनों में, या यूँ कहूँ कि 5 दिन कहाँ 5 घंटा ही आपकी खिदमत में बहरहाल ये हाज़िरी पेश कर सका। कुछ बातें जो आपकी खिदमत में पेश किया हमने, बड़ी मेहनत से काफ़ी कोशिश करते हैं यहाँ आने से पहले निशान लगाना, और इस हदीस को कैसे पेश करूँ कि हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को समझ में आए। ये सारी मेहनतों का मजमुआ इस हक़ीर ने आपकी खिदमत में पेश किया। अगर उसके बावजूद भी कोई एक ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो, तो अभी हम कल तक हैं यहाँ पर, दोपहर तक, दोपहर का खाना खाने के बाद हम जाएंगे। आप हमसे वो मालूम कर सकते हैं। कोई अगर बात ऐसी हो जो हो सकता है कि कभी कभी हम किस रुख में पढ़े हैं, अंदाज में, हो सकता है आप में से किसी को बुरी लग गई हो कि भाई ये क्या पढ़ दिया इन्होंने और ये क्या, तो 10 लोगों से पूछने के बजाय वो आप हमसे पूछिए। आखिर में एक और छोटा सा किस्सा है, बस वो सुना के रहमत तमाम। मौला हसन अलैहिस्सलाम जो है वो बिस्तर पर, अब मैं कह रहा हूँ मसलन 12 बज गया होगा, 1 बज गया होगा, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया,
सुबह हो गई, कहने लगे अम्मा, हाँ मेरे लाल, अम्मा आप रात भर लोगों के लिए दुआ मांगती रही, कभी इस पड़ोसी के लिए। खुदा की कसम, पड़ोसी की अजमत सैयदा से पूछी। ए अम्मा, मौला हसन श्री रवायत, मौला फरमाते हैं, मैंने अपनी माँ से पूछा, अम्मा आप कभी इस पड़ोसी के लिए दुआ कर रही हैं, कभी उस पड़ोसी के लिए दुआ कर रही हैं, कभी उस पड़ोसी के लिए दुआ कर रही हैं। अम्मा अभी तक हम लोगों के लिए आपने कुछ नहीं मांगा। तो शहजादी ने पलट के एक जुमला कहा है, बेटा पड़ोसी पहले, घर वाले बाद में। ये है पड़ोसियों का मकाम जो बीबी सैयदा ने बयान किया। ए बेटा, पड़ोसी पहले, घर वाले बाद में, ये मकाम है। लेकिन एक जुमला मैं आपकी खिदमत में नज़र करूं और उसी को पढ़ के उतर आऊँ तो वही खाली मसाइब अगर आप सोचिएगा। ये सैयदा, आप तो ये भी जानती है ना कि ये पड़ोसी कैसे हैं। यही पड़ोसी तो होंगे, हो सकता है इन्हीं में से बहुत से लोग जो आपके दरवाजे पर आग और लकड़ी लेकर के आएंगे। यही पड़ोसी तो होंगे, हो सकता है इनमें से कोई ऐसा भी हो जो आपको ताजियाना लगा दे। हो सकता है इन्हीं में से कोई ऐसा पड़ोसी हो जो उस दरख्त को काट दे जिसके साए में आप बैठ कर रोया करती थी। जानते एक दिन क्या हुआ? दरवाज़ा जलने के बाद जनाब बिलाल ने मदीना छोड़ दिया, कहा मदीना रहने के लायक नहीं। मगर जब मोहब्बत दिल में करवट लेने लगी ना अहले बैत की, तो भागे हुए आए और किसी ने आकर के खबर दी, बीबी सैयदा बिलाल आए हुए हैं। कहा मेरे बाबा का मौज़िन आया हुआ। कहा हाँ हाँ बिलाल आए हुए हैं। कहा बुलाओ उनको। अब पर्दे के पीछे शहज़ादी है, उधर जनाब बिलाल। शहज़ादी ने बस एक ही जुमला कहा, बिलाल सबने छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ के हमको चले गए। ए बिलाल, हमें सबने छोड़ दिया था, अब तुम भी छोड़ के चले गए। कहा शहज़ादी, रसूल खुदा के बाद मदीने के हालात ऐसे थे कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ यहाँ रहना, लिहाजा मैं चला गया। शहज़ादी ने कहा अच्छा बिलाल, आ ही गए हो तो ज़रा आज़ान कह देना। ए बिलाल, अब आ ही गए हो तो ज़रा आज़ान कह देना। अब जैसे ही आज़ान का वक्त हुआ तो जाहिर सी बात है जनाब बिलाल और किसी की क्या हिम्मत हो आज़ान देने की। अब गुलदस्ता अज़ान पे आए और कहा अल्लाहु अकबर। अब जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा, शहज़ादी हज़रत ज़हरा लगी चीख मार के रोने। क्यों? इसलिए कि शहज़ादी को याद आने लगा, मेरा बाबा वज़ू की तैयारी करने लगता था, जब अज़ान की आवाज़ होने लगती थी तो मस्जिद जाने की तैयारी कर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस जैसे ही कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल, बस एक इंसान दौड़ा हुआ आया। आने के बाद कहा ए बिलाल, अज़ान रोक दो, मत अज़ान कहो। बस वहीं से जनाब बिलाल ने कहा क्यों ना अज़ान कहो, बीबी सैयदा ने कहा है। अब बस एक मरतबा उसने कहा अरे तुझे क्या मालूम, जैसे ही तूने मोहम्मद का नाम लिया, मोहम्मद की बेटी को गश आ गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। कहा जैसे ही तुमने रसूल का नाम लिया, जा देख फातिमा गश की हालत में है। मगर मैं कहूँगा ए बीबी, आपके बाबा का खाली नाम ले लिया गया, आप गश में आ गई। आइए ज़रा करबला में आइए, 70 कदम दूर खड़ी हुई बहन है। अरे इमाम हुसैन का हल्क है, शिम्र का खंजर है। जज़ाकुमुल्लाह। आज आखिरी मजलिस है, मुझे 2-4 मिनट और दे दीजिए। अज़ादार ने मज़लूम करबला, वो वक्त भी आया जो मसाइब मैं सब पढ़ चुका हूँ, बस जल्दी जल्दी गुजरना चाहता हूँ। वो वक्त भी आया कि जब कब्र बतूल पर मौलाए कायनात कुरान पढ़ रहे थे। बस इतने में एक मरतबा थोड़ी देर में आवाज़ आई बीबी सैयदा की, या अली बस कीजिए, कुरान ना पढ़िए, आप जाइए, घर चले जाइए। मौलाए कायनात ने कहा ए सैयदा, ए नबी की लख्ते जिगर, आखिर वजह क्या है, मुझे कुरान की तिलावत क्यों करने से मना कर रही? कहा नहीं या अली घर जाइए, मेरा हुसैन प्यासा है। बस मौला तेज कदमों से घर में आए, क्या देखा, वाकई हुसैन अपने हुजरे से आवाज़ दे रहे हैं लताश, अरे कोई है जो पानी पिला दे। बस मौला चाहते तो अपने हाथों से उठा के मौला हुसैन को कमसीन है ना पानी पिला देते, मगर नहीं पिलाया मौला ने, बल्कि हाँ एक दूसरे हुजरे की तरफ आए और दरवाजे से आवाज़ दी, ज़ैनब, अली की शेर दिल बेटी चौकी। जी बाबा क्या हुआ? कहा तुम्हारा भाई प्यासा है, उसे पानी
पिलाओ। बस ज़ैनब ने जल्दी से पानी लिया और लेने के बाद एक मरतबा मौला हुसैन के करीब आई, भाई मुझे माफ़ कर दो, ये लीजिए पानी पी लीजिए। बस ज़ैनब को पानी लाता हुआ जब हुसैन ने देखा ना और ये कहता हुआ कि पानी पी लीजिए, बस हुसैन ज़ारो खतार रोने लगे। ज़ैनब ने ये सोचा शायद मेरे लाने में देर हो गई, शायद मेरे आने में, हाथों को जोड़ के कहा भैया हुसैन अब कभी ऐसा नहीं होगा, आप पानी मांगे और ज़ैनब पानी ना दे। मगर अज़ादारों ज़ैनब को क्या मालूम कि हुसैन क्या देख रहे हैं। बस उसके बाद ज़ैनब ने अपने घर में सबसे कह दिया अगर मैं ना रहूं हुसैन की प्यास का ख्याल रखना। लेकिन जब वो वक्त भी आया, बस जब जनाबे अब्बास की विलादत हुई, जब अब्बास बड़े हुए तो ज़ैनब ने कहा अब्बास अपने आका की प्यास का ख्याल रखना, बाहर घर में रहूंगी तो मैं देख लूंगी, मैं खुद ही पानी पिलाऊंगी। लेकिन जब वो वक्त भी आया कि जब मदीने से मक्का काफिला पहुंचा तो जनाबे ज़ैनब जमजम पिलाती रही। लेकिन जब ये मक्के से काफिला चला है कूफे की जानिब, लेकिन जब करबला में पहुंचा, जब 2 मुहर्रम को ये सवारी उतरी, ज़ैनब हुसैन से पूछती थी भैया पानी चाहिए, भैया पानी चाहिए। मगर ये अज़ादारों जब 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, ज़ैनब पर्दा हटा हटा के हुसैन को देखती थी, मेरा भैया प्यासा तो नहीं है। 8 मुहर्रम आ गई, अल्लाह से दुआ करने लगी अल्लाह ऐसा ना हो, मैंने वादा किया था मेरा हुसैन पानी मांगेगा मैं दूंगी। 9 मुहर्रम आ गया, हुसैन के होठों पे ज़ैनब की निगाहें। 10 मुहर्रम को घबरा के या अल्लाह कहीं भाई पानी ना मांग ले। मगर हाँ वो वक्त भी आया जब 70 दूर कदम खड़ी ज़ैनब ने महसूस किया कि हुसैन के गले पे खंजर चल रहा है। हुसैन कह रहे थे अरे कोई मुझे 2 कतरे पानी पिला दे। जज़ाकुमुल्लाह। बस 1 मिनट का और मसाइब और आपकी ज़हमत तमाम। हाँ अज़ादार ने मज़लूम करबला जानते हैं जब ये आवाज़ बुलंद हुई, इशारे से कहा जाओ ज़ैनब खैमे में चले जाओ, जाओ ज़ैनब खैमे में चले जाओ। ज़ैनब खैमे में तो आ गई, मगर उसके बाद सिया आंधियाँ चलने लगी, नैज़ो तलक पानी उछलने लगा। बस जनाब ज़ैनब आई, आखिरी मसाइब का जुमला, जनाब ज़ैनब सैयद सज्जाद के खैमे में आई और आने के बाद का ए बेटा सज्जाद देखो कहीं क़यामत तो नहीं आ गई। बस एक बार तो कहा फूफी अम्मा ज़रा पर्दा हटाइए। अब जो पर्दा हटाया सज्जाद उठ के बैठ गए, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए सकीना हम यतीम हो गए, हमारा बाबा मारा गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। ए परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, मेरे माबूद, मेरे खालिक, जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम का वास्ता जो बे औलाद उन्हें औलाद इनायत फरमा। खुदाया हम साए में ज़िंदगी गुजार रहे मालिक, जल्द से जल्द जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब मुहैया फरमा। परवरदिगारा 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 हम जानते हैं कि हमसे अगर कुछ गुनाह होता है तो हमारा ज़माने का इमाम गमगीन हो जाता है। परवरदिगारा हम जानते हैं कि हमसे कुछ अच्छा काम होता है तो हमारा ज़माने का इमाम हमसे राज़ी हो जाता है। परवरदिगारा हमें तौफीक दे कि हम बुरे काम छोड़ के बस अच्छे काम करें। परवरदिगारा तेरी बारगाह में दुआ करते हैं इन अय्याम में जो लोग भी जिस तरह से भी प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर रहे हैं और शहज़ादी के सिलसिले से मजालिस और जिस तरह से भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी लोग हैं इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुदाया उनकी नेक तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमा, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। खुदाया उनके मरहूमीन के गुनाह कबीरा और सगीरा को मुआफ़ फरमा। परवरदिगारा मुसलसल इन 5 दिनों में जो हम लोग यहाँ पे आए हैं और बैठे हैं, इस बैठने का जो सवाब हो खुदाया मैदान महशर में जब बहुत से लोगों के चेहरे स्याह हो रहे हो, खुदाया बीबी सैयदा के ज़िक्र का सवास्ता इस सदक़े में हमारे चेहरे को सुरखरू कर देना। परवरदिगारा इस ज़िक्र के सदक़े में हमारा नामा अमाल हमारे दाहिने हाथ में देना। परवरदिगारा इस ज़िक्र के सदक़े में हम दुआ करते हैं हमारा नामा अमाल हमारे बाएँ हाथ या हमारे पुश्त के पीछे से ना देना। परवरदिगारा हम जब इस दुनिया से उठे तो बीबी सैयदा हमसे राज़ी हों। परवरदिगारा इमाम हुज्जत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा और हम तमाम लोगों को उनके नासिर मददगार में शुमार फरमा। मातम